नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 18 जून को ओवैसी के शहर में बिना ओवैसी के ही मजलिस लगने वाली है। हैदराबाद में 35 संगठन इकट्ठा होंगे, लेकिन ओवैसी को नहीं बुलाया जाएगा। आखिर 18 जून को ओवैसी के शहर हैदराबाद में क्या होगा? हैदराबाद में 18 जून को 35 संगठन क्यों जुट रहे हैं? कौन से संगठन हैं जिन्होंने ओवैसी को ही दरकिनार कर दिया है? आखिर 18 जून को हैदराबाद में जुटने वाली इस भीड़ का मकसद क्या है? आइए देखते हैं रिपोर्ट। सोमवार को सिकंदराबाद में टेंशन हाई था, तो मंगलवार को ओवैसी हैदराबाद पहुंच गए। सिकंदराबाद की टेंशन पर पुलिस ने विराम लगा दिया, लेकिन भाईजान अब हैदराबाद में और जुबान पर सिर्फ मुसलमान वाली रट है। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लटों से मारती है, और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। यूपी हिंसा पर ओवैसी कुछ नहीं बोले। रांची में जब पुलिस वालों पर पत्थर चले तो ओवैसी उस पर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर जब बुलडोजर चला तो भाईजान के पेट में दर्द होने लगा और बैरिस्टर भाईजान दुहाई रूल ऑफ लॉ की देने लगे। घर तोड़ दीजिए ना, किस्सा खत्म हो गया। क्या वो जरूरत ही नहीं है आपको, आप घर तोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। ओवैसी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। जिस शहर के ओवैसी सांसद हैं, 10 जून को प्रदर्शन वहां भी हुआ। मक्का मस्जिद में ईरान के विदेश मंत्री ने नमाज पढ़ी और उसके फौरन बाद वहां भी लोग सड़कों पर नजर आए, प्रदर्शन हुआ। देश भर में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। मक्का मस्जिद के बाहर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। नमाज के तुरंत बाद यहाँ पर जो नमाज के लिए लोग जुटे थे वो बाहर आए। उन्होंने नारेबाजी की, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और बीजेपी की प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चला। पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर नमाज अदा करने पहुँचे थे। पुलिस ने बताया कि जैसे ही फॉरेन मिनिस्टर नमाज अदा करने के बाद यहाँ से निकले, उसके तुरंत बाद जो नमाजी अंदर थे वो बाहर आए। बड़ी तादाद में वो अचानक प्रोटेस्ट करने लगे। बड़ा सवाल ये है कि इस प्रोटेस्ट का आयोजन किसने किया था? क्या पहले से ही सारा कोऑर्डिनेट एफर्ट था कि मजलिस जो यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है हैदराबाद की, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, उनके लोगों ने देश के अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान मजलिस का एक भी नेता मौजूद नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोटेस्ट आखिर एक साथ इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ कैसे जुटाई गई? तो यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं। हमने मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसके प्रमुख से भी बात की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि मस्जिद के अंदर ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, मस्जिद के बाहर अचानक प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि अंदेशा उन्हें इस तरह का था, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे थे, एक बात का अंदाज़ा पुलिस को था। और यहाँ पर चूँकि फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे ईरान के, इसीलिए यहाँ पर भारी तैनाती थी। और जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ 5-10 मिनट के बाद वो भीड़ यहाँ से चली गई। इसीलिए किसी के खिलाफ अभी तक न तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कुछ शिकायत दर्ज करवाई गई और न पुलिस ने कोई केस लिया है। लेकिन यहाँ पर ये
कहना भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि ये पूरा जो इलाका है वो मजलिस का गढ़ है। चार मीनार के एमएलए मुमताज़ खान मजलिस पार्टी के हैं और असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर ये मक्का मस्जिद आती है। ऐसे में मजलिस की मर्ज़ी के बगैर ये प्रोटेस्ट हुआ होगा ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मजलिस के लोगों ने इसे कोऑर्डिनेट किया होगा, मैसेज भेजा गया होगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही नमाज ख़त्म हुई उसके बाद वो प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया। 10 जून को हैदराबाद के मक्का मस्जिद के बाहर ही प्रदर्शन नहीं हुए, बल्कि हुमायूं नगर के अजीजिया मस्जिद में भी जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। अचानक सड़क पर इतनी भीड़ जमा हुई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। इस प्रोटेस्ट को सलमान खान नाम के एक शख्स ने आयोजित किया था। खुद को सोशल वर्कर बताने वाला सलमान हैदराबाद यूथ करेज नाम का एक फाउंडेशन चलाता है और इसी फेसबुक पेज के जरिए लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान सलमान को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। खुद सुनिए सलमान प्रोटेस्ट पर क्या कह रहा है। तकलीफ पहुंचाई गई थी जो नुपुर शर्मा जो बीजेपी की स्पोक पर्सन थी उसके खिलाफ, क्योंकि उसको पार्टी से तो निकाला गया बट एक दोहरा चौरा जो बीजेपी का है उसको सिक्योरिटी भी दी गई। साथ ही साथ जो दिल्ली में जो पुलिस है जो वहाँ की मरकज़ी हुकूमत मतलब बीजेपी है उसको संभालती है तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। तो हमको तकलीफ इस बात की थी कि जब उस औरत की वजह से कई लोगों की जान जा रही है मगर उस औरत को बीजेपी हुकूमत अगर जेल नहीं भेजती, मजलूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाती है तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये प्रोटेस्ट हम सिर्फ महज 8 घंटे पहले मैंने कॉल दिया था। उसके बाद ये समझिए कि बस चाहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी मोहब्बत बताने के लिए 1 लाख के करीब लोग जुड़ गए थे। यह हैदराबाद के सिकंदराबाद की तस्वीर है जहां सोमवार को बड़ा बवाल होते होते थम गया। यहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आपस में भिड़ गए। एक और नुपुर शर्मा का विरोध हो रहा था तो दूसरी तरफ नुपुर का समर्थन, और दोनों की लड़ाई में परेशान हैदराबाद पुलिस थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कर दिया है और आज वहां पर आम दिनों जैसा माहौल है। सिकंदराबाद में मामला भले ही थम गया हो, पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन हैदराबाद में हालात आने वाले दिनों में ठीक नजर नहीं आ रहे। 35 संगठनों ने शनिवार को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आने वाले शुक्रवार को भी ऐसे प्रदर्शन होने की उम्मीद है। जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, धर्मगुरु हैं, सब ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है हैदराबाद में ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। आने वाले शनिवार को भी तकरीबन 30 से ज़्यादा संगठनों ने शनिवार को यहाँ पर 1 मिलियन प्रोटेस्ट मार्च का भी आयोजन किया है। 18 जून को 35 संगठन मिलकर प्रदर्शन करेंगे जिसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी। और तो और इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया जा रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल पीएफआई भी होगी। करीब 35 संगठन इस प्रोटेस्ट में हैं। कौन-कौन है? अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, टीआरएस है और फिर उसके साथ समझिए कि बहुजन समाज है, फिर दूसरे मुस्लिम लीग है, ये दूसरे सारे
ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ वहदत इस्लामी है और SDPI है, पॉपुलर फ्रंट है और MPJ है, जमात इस्लामी की, जमीयतुल उलमा है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। मुश्ताक मलिक की बातें सुनी आपने। इनके प्रदर्शन में PFI शामिल होगी, जिसका नाम कानपुर हिंसा में आ रहा है। कानपुर हिंसा में पुलिस ने PFI के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, 5 की तलाश जारी है। तो वहीं साल 2020 में दिल्ली हिंसा में भी PFI के 47 सदस्यों का नाम सामने आया था और मौलाना साहब ऐसे संगठन को प्रदर्शन में शामिल कर रहे हैं, जिसका दंगों में शामिल होने का इतिहास रहा है, लेकिन दावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का कर रहे हैं। अठारह जून को होने वाले इस प्रदर्शन में AIMIM शामिल नहीं होगा, क्योंकि मौलाना भी राजनीतिक पार्टियों की तरह ओवैसी को RSS की बी टीम बता रहे हैं। RSS ये चाहता है कि मुसलमान एक ब्लॉक में आ जाएं, अनटचेबल बन जाएं। मुसलमानों के इशू पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा धर्म का आदमी मुसलमानों के इशू पे बात न करे, मुसलमान अपनी बात पुकारते रहें, हम उनकी बात न सुने। तो उसको पूरा करने के एजेंडे पर ऐसा लगता है मुझे कि ओवैसी साहब चल रहे हैं। हैदराबाद में प्रदर्शन का खाका खींचा जा रहा है। PFI सहित कुल 35 संगठन हिस्सा लेंगे। अगर 18 जून को प्रोटेस्ट में कुछ गलत हुआ तो उसका जवाब आज ही सुन लीजिए इन मौलाना से, जो प्रदर्शन में शामिल होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।